तो नमस्कार। एक कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास में आया है। उस कॉल रिकॉर्डिंग को आप लोगों को सुनाता हूँ। 11:53 से वार्ड सभा लगाकर जिनको चयन किया गया है वही नल जल के अनुरक्षक रहेंगे, या जिनके जमीन में नल जल है वह अनुरक्षक रहेंगे। इसीलिए आप लोगों को मैं बार बार कहता हूँ, जागो अनुरक्षक जागो। जब तक आप जगेंगे नहीं तब तक आपको अधिकार मिलेगा नहीं। जहाँ के अनुरक्षक जगे हुए हैं वहाँ अधिकार मिल रहा है और पेमेंट की भी बात हो रहा है, कहीं कहीं पेमेंट भी हुआ है। इसलिए आप लोगों को संगठित होने की ज़रूरत है। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा मैं इस पर चर्चा नहीं करूँगा। सबसे पहले आप लोगों को कॉल रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ। क्या है कॉल रिकॉर्डिंग में, और आप लोगों को संगठन बनाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक आप लोग संगठित नहीं होइएगा तब तक आपका अधिकार को छीन लिया जाएगा, आपके अनुरक्षक राशि को गबन कर लिया जाएगा। क्या कॉल रिकॉर्डिंग में बातचीत हो रहा है? यह जो कॉल रिकॉर्डिंग है सिवान जिला के एक प्रखंड के बीपीआरओ साहब और वहाँ का अनुरक्षक संघ के जिला अध्यक्ष के बीच में बातचीत हो रहा है। चलिए सुनते हैं उस कॉल रिकॉर्डिंग को। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार। क्या मामला है उधर अनुरक्षकों का पेमेंट? हेलो, अनुरक्षकों का पेमेंट का क्या उधर मसला है? कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत है? जितने लोगों का चल रहा है हम लोग फर्स्ट पेज में वही लोग का पेमेंट करेंगे। उसके बाद इन लोगों की बारी आएगी, जैसा हम लोगों को आदेश आएगा कि हाँ उनका भी पेमेंट करना है तो हम लोग करेंगे। अभी हम लोगों को वो सिर्फ आदेश आया है कि नल जल जिसका चल रहा है उनका पेमेंट भुगतान कीजिए, जल्दी से जल्दी कीजिए। तो आज ही हमने 15-20 वार्ड लोगों का सब लोग भुगतान आदेश लेके आए हैं, सबका पेमेंट हो रहा है। नहीं, जिसका चल रहा है नहीं चल रहा है, इससे इनको अनुरक्षक का क्या मतलब है? मेंटेनेंस का पहले भी मेंटेनेंस का काम जो था हमको खुद पता है कि इनको कोई नहीं पीएचडी मेंटेनेंस सब बात हमको पता है, लेकिन ऊपर से तो यही ऑर्डर आया है ना कि पहले आप जो चल रहे हैं उनका भुगतान कीजिए। तो अगर मान लीजिए मेरे यहाँ पे 20% भी चल रहा होगा तो हमको उसका भुगतान कंप्लीट कर लेने दीजिए। बिल्कुल, जिनका नहीं चल रहा उसके बाद हमें जैसा ऑर्डर आएगा जैसा बोला जाएगा। ऐसा अगर आपके पास में लिखित में कोई चीज आया हुआ है तो आप उन लोगों को दे दीजिए। लिखित में नहीं आया हुआ, आप लोग मीटिंग में तो नहीं रहते ना। हम मीटिंग में तो हम लोगों को अटेंड करना पड़ता है। ऐसा नहीं है मैडम, ऐसा नहीं है। हम लोगों को जो आदेश दिया जाता है वही ना करेंगे। और ऐसा नहीं है, हम ये नहीं बोल रहे कि हम करेंगे नहीं या हम करवाएंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम फेज वाइज की बात कर रहे हैं कि पहले जो चलेंगे 20% मेरा चल रहा है उसी का हम पहले भुगतान करेंगे। ऐसा नहीं है। मैं जब उसके बाद आप लोगों के बारे में केस बाई केस में देखा जाएगा कि किसका क्या सिचुएशन है, किसमें भुगतान किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। सुनिए, सिवान समाहरणालय से 4 लेटर मैंने निर्गत कराया है हर बीपीआर और बीडीओ साहब के हमने पास। सब लेटर देखा है, हमने सब लेटर उसमें ऐसा कहीं नहीं है कि जिसका चलेगा उसी का पेमेंट मिलेगा, जिसका नहीं चलेगा। मौखिक यही बोला गया है कि आप पहले जो चल रहा है उसको पेमेंट करवाइए। तो 20% का हमको पेमेंट करवाने दीजिए, जो चल रहा है उसको पेमेंट करवाने दीजिए। बाद बाकी फिर आप लोग पे भी आएंगे, क्योंकि सबकी जिम्मेवारी है ना। अब पता चला हमने पेमेंट कर दिया, फिर पता चला कि कोई लेटर आ गया कि ऐसा नहीं करना था, पहले ठीक होगा, पहले उसे पता कैसे चलेगा ठीक होगा। तो 10 तरह की बातें हैं ना। पहले हम लोग कंफर्म हो जाए कि हाँ हम लोग सबको पेमेंट करना है। हम खुद चाहते हैं, क्योंकि अनुरक्षक का भुगतान ऐसा थोड़ी ना है कि चलने और नहीं चलने पे डिपेंड करता है। अनुरक्षक का भुगतान इस पे डिपेंड करता है कि उन्होंने अपनी जमीन दी है, ठीक है, उसलिए उनको भुगतान करना है। मेरे को सब जानकारी है, लेकिन हमको जो ऊपर से आदेश आएगा हम उसको ना फॉलो करेंगे। केवल जमीन देने वाले का नहीं, जो 11-53 मीटर से बहाल हो गए, 58-50 से हो गए और तब से लेके अभी तक काम कर रहे हैं, किसी कारणवश अगर नहीं बन रहा है तो ये लोग आवेदन अपना दे चुके हैं पीएचडी को कि हमारा मेंटेनेंस का दिक्कत है, तो इनको इसमें कोई कमी नहीं है। जानते हैं, लेकिन देखिए हम तो सब जानते हैं, हम तो चाहते अगर मेरे हाथ में रहता तो हम 220 वार्ड को ही कर देते हैं, लेकिन हमारे हाथ में नहीं है ना। हमको पहले 10% 20% जो भी मेरा चल रहा है उसको करने दीजिए, फिर आप लोगों के बारे में बाद में, फिर उसके बाद हम लोग 2 से 3 दिन के बाद जब इन लोगों का हो जाता है तो उसके बाद आप लोगों का केस बाई केस देख के, जिनका नहीं चल रहा है, कुछ बात है ऐसी बात है तो वो भेजा जाएगा। और क्या, पहले जो चल रहा है हम लोग उसको छटनी तो कर ले कि कितना क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या होगा। भुगतान करने के बाद भी तो बहुत सारी समस्या होती है। ऐसा थोड़ी ना कि हम आपको पैसा भेज देते उसके बाद समस्या नहीं होती, उसके बाद आप दौड़ते हैं। एक आई है कि वार्ड पैसा नहीं दे रहा है, तो आप लोग ये सब प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व करते हैं किसी का? हाँ, जिसको भुगतान मिल गया है उसको पैसा नहीं मिला है तो
हम लोग तो वार्ड को बुला सकते हैं, क्या कार्रवाई करें उस पे वार्ड पे, बताइए, उसको जेल डलवा दे। जेल में नहीं डलवाना है, आप इधर से प्रपोजल तैयार करके डीपीआरओ सर के पास दीजिए, उसका तो हम लोग ये सब भी करके थक गए, लेकिन वार्ड लोग जिद पे आ रहा है कि नहीं हम नहीं देंगे, क्या कीजिएगा, जेल ले जाइए, हमको चलने के लिए तैयार है। तब बताइए क्या करें। आप इस प्रॉब्लम पे आइए ना, इस प्रॉब्लम से 50% इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए जब आप इधर से भुगतान तो हम 10 मिनट में करवा देंगे, क्या दिक्कत। इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए आप ही के हाथ में है। जब आप यहाँ से प्रपोजल तैयार करके डीपीआरओ सर के पास में दे देंगी तो डीपीआरओ सर इनका जो है सदस्यता रद्द करने के लिए आगे अनुशंसा पत्र भेज कर देंगे ना। अब उनको कितना समझाया जाए, उनको इतना समझा दिया गया कि आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, लेकिन उनको समझ में तो नहीं आता। तो आप इस पे ध्यान दीजिए ना, बाकी इन लोगों का भुगतान वहाँ का भी ध्यान हम देते हैं, होगा ही। ऐसा मामला एक बड़हड़िया में था तो वहाँ पे डायरेक्ट पंचायत मेरे यहाँ तो 50 लोग आते हैं मेरे पास की वार्ड पैसा नहीं दे रहा है, इसकी वजह से नल जल बंद है। हम तो ये चाहते हैं कि भाई अनुरक्षक को पैसा मिल जाए, नल जल चालू हो जाए, जिसका सब कुछ ठीक है उसका तो चलना चाहिए ना। तो इस पे ध्यान दीजिए। बाकी भुगतान वाला तो हम लोग सबका करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। और हम लोग पे खुद आपसे ज्यादा प्रेशर है भुगतान करने का, और हम इन लोग से ज्यादा हमको टेंशन है कि हमको भुगतान करवाना है, ठीक है। जहाँ पे वार्ड सदस्य मनमानी कर रहे हैं ना, वहाँ पे पंचायत सचिव और मुखिया से डायरेक्ट हम पेमेंट में खाता में करवा देते हैं अनुरक्षक का पेमेंट। अभी बड़हड़िया का एक मामला था, हमने करवाया है। यहाँ पे अगर इस तरीके का प्रॉब्लम आता है, की बात है, आप बता रहे हैं तो डायरेक्ट पेमेंट करने की बात है, तो अब उसको खाता को मैप करना होगा, तब तो डायरेक्ट आप पेमेंट करवा पाएंगे। पॉसिबल नहीं है ना। पॉसिबल इसलिए तो जब तक ये बीडीओ साहब नहीं चाहेंगे ना तब तक नहीं होगा। बीडीओ साहब और बीपीआरओ आप हैं, तो आप जब चाहेंगे ना तो ये काम हो सकता है। प्रपोजल देना होगा, ठीक है, प्रपोजल तो हम लोग वो भी दे देंगे, लेकिन आप लोग इस पे ध्यान दीजिए ना कि जो पैसा चला गया है वो सही हाथ में जाए ना। हम अभी हड़बड़ में सबको भिजवा दें पूरे 220 वार्ड में, लेकिन पैसा सही हाथ में नहीं जाएगा तो मेरे भिजवाने का क्या मतलब रह जाएगा। इसीलिए हम लोग 10% 20% करके ही भेजवाएंगे, किसी के बोलने से नहीं भेजवाएंगे। पिछली बार हम लोगों ने सबको भिजवा दिया, आधे लोग मेरे पास कंप्लेन लेके आते हैं कि वार्ड पैसा नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा, वो पैसा मांग रहा है, ऐसा पैसा मांग रहा है। तो फिर इस तरह का बात हम नहीं चाहते, इसलिए हम धीरे धीरे बढ़ना चाहते हैं। 10%, 20%, 30%, 40%, आप समझिए, ये हम लोगों को अपने हिसाब से काम करने दीजिए और सबको भुगतान होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, आप अपने हिसाब से काम करिए। बाकी लोगों का जो प्रॉब्लम है वो मैं अपने, लेकिन पहले हम लोग अपना जो जितने लोग चल रहे हैं, मैं आपको आदेश दिलवा देता हूँ। 2-3 दिन के अंदर आपके पास आदेश आ जाएगा कि सबको पेमेंट करना है। मैं आदेश 2-3 दिन में दिलवा देता हूँ। हम ये बोल रहे हैं, जैसे अभी मैंने 10% को भुगतान किया, अब पता चल गया कि हाँ सही आदमी को पैसा मिल रहा है, तब ना हम आगे बढ़ेंगे। वरना आगे बढ़ के भेज दे, फिर आप जाए जनता दरबार में कि हमारा वार्ड पैसा रख लिया, हमको नहीं दे रहा, हमको सुनने को मिलेगा। तो ये चीजें हम क्यों इसको करेंगे। 10% को सभी आदमी को मिल जाए तो हम आगे बढ़ेंगे। फिर पेमेंट अगर आप देती हैं तो सही हाथों तक पहुंचे, इसका आदेश भी आप दीजिए ना पंचायत सचिव को। बिल्कुल किया हुआ है, आपको नहीं, बैंक को किया हुआ है आदेश कि भाई सही हाथों में भुगतान जाना चाहिए, ये आपकी जिम्मेवारी है। आप किसी अन्य को नहीं काट के देंगे चेक, किसी अन्य नाम से, वार्ड के नाम से, या आप किसी और के, आप ये इंश्योर करेंगे, पंचायत सचिव से बात करेंगे, बैंक को चिट्ठी गई हुई है। हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग यही चाह रहे हैं कि भुगतान हो जाए। खुद हम लोगों के ऊपर प्रेशर है, हम तो खुद चाहते हैं कि हम तो अभी चाहते हैं कि पूरा 220 वार्ड का भुगतान हो जाए, बट सही हाथ में पैसा जाना सबसे ज्यादा जरूरी है। वरना तो वार्ड के खाते में पड़ा रहेगा या वार्ड किसी और से निकाल लेगा, और क्या, और फिर आप दौड़ते रहिएगा अनुरक्षक, तो फिर कोई हेल्प नहीं करता अनुरक्षक की, हमको पता है। ठीक है, मैं आदेश दिलवा देता हूँ इन लोगों के लिए, वहाँ से जिला समय स्पेशल लेटर दिलवाता हूँ। आप इस पे काम कीजिए कि वार्ड के खाते में जो पैसा है वो अनुरक्षक को दिया जाए। हम ये बोलेंगे क्योंकि उसमें हमारा हाथ बन जाता है। आप कितनी भी हो, हम वार्ड को बुलाते हैं, समझाते हैं, 10 बार नोटिस देते हैं, बट उनका क्या है कि वो वार्ड को कोई अकाउंटेबिलिटी है नहीं, वो बाहर भाग जाते हैं, लखनऊ भाग जाते हैं, दिल्ली भाग जाते हैं। तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए। जिला में लिख के दे दीजिए, उसका प्रपोजल लिख के दे दीजिए। बिल्कुल, हम अगर ऐसी बात है तो हम भी लिख दे देते हैं। लिख करके दे दीजिए, फलाना वार्ड में के वार्ड सदस्य मनमाना कर रहा है, इस तरीके से आप प्रपोजल बना के दीजिए, फिर वहाँ से डीपीआरओ सर के लिए आसानी हो जाएगा। ठीक है, ठीक। हेलो रउआ जितना आदमी बानी जेकर वो जी जैसे नल जल नहीं चला था पेमेंट चाहे
सारा आदमी रहुआ परसों पहुंची बुधवार के दिन सिवा। सभी आदमी परसों बुधवार के पहुंची। मैडम जौन कहनी है बात ई बात के जौन बाबे तनु जी आवेदन दिया है जिला में। हाँ ठीक। तो आप लोग समझ गए होंगे कि नल जल के अनुरक्षक कौन है। वार्ड सदस्य अनुरक्षक है, या जो जमीन दिया है, या 1153 से जो चयनित अनुरक्षक है वह अनुरक्षक है। इस ऑडियो से आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, जागो अनुरक्षक जागो। जिस दिन नल जल के भूमिदाता या 1153 से चयनित अनुरक्षक जाग जाएंगे, उस दिन जो भी वार्ड सदस्य अनुरक्षक की राशि का गमन किया है उनका सदस्यता भी समाप्त हो जाएगा, उनके ऊपर FIR भी होगा। इसलिए आपको जागने की जरूरत है, आपको संगठन बनाने की जरूरत है। बस अगर आपको पैसा चाहिए तो आप लोग अपने अपने प्रखंड में, अपने अपने पंचायत में एकत्रित होइए, इकट्ठा होइए और अपने अपने प्रखंड में जाइए, अपने BDO साहब को कहिए कि नल जल अनुरक्षक को राशि आखिर क्यों नहीं मिल रहा है। तो बस जागने की जरूरत है। जहाँ जगा हुआ है वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ लोग जगे हुए नहीं है वहीं सारा परेशानी है। सिर्फ जो है लोग मैसेज करते रहते हैं, कमेंट करते हैं कि पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है। सरकार पैसा भेज रहा है, सरकार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका राशि को गमन कर रहा है तो आपका वार्ड सदस्य राशि को गमन कर रहा है। गमन इसलिए कर रहा है कि आप चुपचाप घर पर बैठे हुए हैं। जिस दिन घर पर नहीं बैठिएगा, जिस दिन संगठन को बना लीजिएगा, अपने प्रखंड में धरना प्रदर्शन करने लगिएगा, अपने प्रखंड में पैसा को मांग करने लगिएगा, उस दिन आपको पैसा मिलने लगेगा। कैसा लगा यह वीडियो आपको? अगर अच्छा लगे तो अपने अपने Facebook ID पर शेयर कीजिए ताकि सभी जगह यह वीडियो पहुंचे और आपका प्रचार प्रसार हो और आपका संगठन मजबूत हो। तो शेयर करने में कहीं से कोई पैसा खर्च नहीं होता है, बस एक आंदोलन की जरूरत है। जिस दिन आप लोग अपने अपने Facebook ID पर वीडियो को शेयर करने लगिएगा, उस दिन आंदोलन तेज हो जाएगा, संगठन मजबूत हो जाएगा। मिलेंगे फिर इसी तरह अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार, जय अनुरक्षक।